बिजनेस दिया, इस बिजनेस के थ्रू तो हम अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे, है ना? बिजनेस करने में ना पता है मजा कब है? मैंने भी बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस है, जॉब्स का, मेडिकल लाइन का एंड बिजनेसेस का ऑल्सो, इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का भी, ठीक है? बट बिजनेस करने का ना मजा तब आता है ना जब प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग हो, राइट? क्योंकि जब आप किसी को कुछ दे रहे हो ना, बेच रहे हो, तो वो दिल से जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ऐसे हवा में दे दिया क्योंकि हमें 4 करोड़ कमाने, ऐसा नहीं ना। जब आप कुछ बेच रहे हो, कुछ दे रहे हो, वो ना अमेजिंग प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड ऑल ऑफ यू माइट हैव हर्ड, सबने सुना होगा कि हेल्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वी कैन एवर मेक, राइट? सो हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। बट यू नो, हमको लगता है कि कोई बीमार होगा तभी हम उसको फाइटोशाइन खिला सकते हैं। ऐसा किस किस को लगता है? किस किस को लगता है ऐसा कि कोई बीमार है, किसी का हाथ टूटा है या किसी की टांग टूटी है, या फिर कोई मे बी लिवर का डिसऑर्डर है या फिर लंग्स का कोई डिसऑर्डर है, तभी हम फाइटोशाइन दे सकते हैं? या फिर अगर वायरल बीमारी होगी तो हम जोइजिंग दे देंगे, मतलब जोइजिंग रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, राइट? और होता है सेलरिक, कोई स्किन का डिसऑर्डर है, सोराइसिस हो गया तो हम सेलरिक दे देंगे। ऐसा किस किस को लगता है? पहले ये बताओ, किस किस को ऐसा लगता है कि बीमार बंदे को ही हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं? लगता था, बिल्कुल सही। और किस किस को लगता है? सी, हमारा प्रोडक्ट नो डाउट इट इज रिटन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटी मेडिसिन, ठीक है? मेडिसिन तो है ही है, प्लस वो न्यूट्रिशन भी है। न्यूट्रिशन कैसे, कोई बता सकता है? वो न्यूट्रिशन कैसे है हमारा प्रोडक्ट? फाइटोशाइन इज आल्सो अ न्यूट्रिशन। जोइजिंग सेलरिक इज आल्सो विल आल्सो वर्क एज न्यूट्रिशन। कैसे, कोई बताना चाहेगा? यस नहीं ना, आप बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई टेल। सी देखो, अभी कोविड, हाँ जी, खान-पान के द्वारा जो विटामिन बॉडी में नहीं मिल पा रहे हैं उनकी पूर्ति का काम। यस, बिल्कुल सही। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। तो बेसिकली उसमें बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। आपको पता है आज के टाइम पे ना फूड इतना एडल्ट्रेटेड है, क्योंकि जब फूड उगाया जा रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है, क्रॉपिंग हो रही है, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले गए हैं। तो जो उनकी वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनफैक्ट कुकिंग के टाइम पे भी, जब हम कुक करते हैं, या जैसे लोग आज के टाइम पे व्हाइट राइस खा रहे हैं, ब्राउन राइस का छिलका रिमूव कर दिया गया है, तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो तो वैसे ही स्ट्रिप्ड ऑफ हो गई है, ठीक है? आज के टाइम पे हम खाली फूड या खाली लाइफस्टाइल पे तो डिपेंड नहीं रह सकते। नो डाउट लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपका खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनके अलावा न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो आपकी पूर्ति है ना बॉडी की, वो नहीं होगी खाली इस खाने से और लाइफस्टाइल से। सो तीनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो खाना हो, लाइफस्टाइल हो और न्यूट्रिशन हो। तो जो हमारा प्रोडक्ट है फाइटोशाइन, उसमें मैक्सिमम सारे विटामिन्स और मिनरल्स अवेलेबल हैं। मैं आज आपको टॉपिक में बताऊंगी वो, बट जो आज उससे पहले मुझे आपको टॉपिक समझाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने शायद उसके बारे में सुना होगा मुझसे, डिजिटली जूम पर कुछ चीजें मैंने उसके बारे में बताई हैं। उसमें भी हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंगली काम करते हैं। उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेमेशन। सुना है इन्फ्लेमेशन के बारे में? बहुत सारे लोगों ने सुना है। देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम बीमारियां होती है ना, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं। इनफैक्ट 75 to 80% जो बीमारियां हैं हमारे शरीर की, चाहे वो दिल का रोग हो, चाहे वो दिमाग का रोग हो, चाहे वो यकृत यानी लीवर का रोग हो, सारी की सारी बीमारियां क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं, ठीक है? कैसे हमारा प्रोडक्ट हेल्प करता है और इन्फ्लेमेशन है क्या? हमने इसको बोरिंग बना के इसको मेडिकली नहीं याद करेंगे, समझेंगे, हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि है क्या इन्फ्लेमेशन बेसिकली, ठीक है? सो देखिए, इन्फ्लेमेशन वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से जिसका मीनिंग होता है टू सेट ऑन फायर, मतलब कुछ तो बॉडी में, कुछ तो हमारे शरीर में जल रहा है, ठीक है? वर्ड क्या है? इन्फ्लेमेयर। आई राइट इट डाउन, इन्फ्लेमेशन। टॉपिक इज इन्फ्लेमेशन। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां इन्फ्लेमेशन से हो रही है। सबको दिख रहा है ये बोर्ड? विजिबल है? ठीक है। इन्फ्लेमेशन
इन्फ्लेमेशन वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज है, उससे चुराया गया है। क्या नाम है? इन्फ्लेमेयर। वर्ड का नाम है इन्फ्लेमेयर। और इन्फ्लेमेयर वर्ड का मीनिंग होता है टू सेट ऑन फायर, कुछ जल रहा है शरीर में जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। ठीक है, अब आप इसको पूरे, ये मान लो ये जो एरिया है इसको एक युद्ध का मैदान समझो। अच्छा, सबसे बड़ा युद्ध हमारे हिस्ट्री में कौन सा लड़ा गया? सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ी बैटल महाभारत। बिल्कुल ठीक। देखिए, महाभारत में एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। ठीक है, ऑब्वियसली जीत पांडव की हुई थी। ऐसे ही आप युद्ध का मैदान समझो हमारे शरीर को। इन्फ्लेमेशन समझने के लिए समझो हमारा शरीर एक युद्ध का मैदान है। तो युद्ध में क्या होता है? दो पार्टीज होती हैं, एक तरफ होगा दुश्मन और दूसरी तरफ जो लड़ेगा उससे। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी में दुश्मन बाहर से वार करते हैं। कौन दुश्मन है हमारे? वायरस। बस वायरस, बाकी बैक्टीरिया नहीं दुश्मन। बैक्टीरिया दोस्त है हमारा। बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया हेल्पफुल भी होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, बाहर से कोई बैक्टीरिया अटैक करता है या वायरस अटैक करता है, मे बी फंगस भी हो सकती है ना, या पैरासाइट, ये सब हमारे दुश्मन, एनिमीज। ठीक है, हम दूसरी तरफ हमारा है डिफेंस, जो हमें इन सब से बचाएगा। सो इट्स अ बैटल फील्ड। इमेजिन करो कि एक बैटल फील्ड है, एक तरफ है एनिमीज और दूसरी तरफ है डिफेंस पूरा। ठीक है, सो एनिमी कौन कौन हुए? साथ साथ बोलो मेरे को, मुझे भी एनर्जी चाहिए, मुझे भी सीखना है आपसे। कौन कौन हुए एनिमीज हमारे? फंगस और बैक्टीरिया। चलो फंगई लिख दिया मैंने। सिंगुलर इज फंगस, अगर बहुत सारे होते हैं तो फंगई बोल देते हैं या फंजाई बोल देते हैं। बैक्टीरिया फ्री रेडिकल, बिल्कुल ठीक है, वो डिफरेंट चीज हो गई। अभी हम इधर बात कर रहे हैं। ठीक है, वो डिफरेंट चीज हो गई फ्री रेडिकल वाली, वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी क्या है फ्री रेडिकल। बट अभी आप समझो फंगई, बैक्टीरिया या कोई भी पैरासाइट, ये सारे हो गए एक तरफ। इमेजिन कर लो कौरव हो गए युद्ध के। ठीक है, वायरस या पैरासाइट। और दूसरी तरफ हमारे शरीर में हमारा है डिफेंस, इम्यून सिस्टम इसको बोलते हैं, या फिर आर्मी बोल सकते हैं हम अपनी। ठीक है, तो युद्ध के मैदान में दो पार्टी हो गई, एक हो गया डिफेंस और एक हो गया एनिमी। डिफेंस में क्या है? हमारी खुद की इम्यून सेल्स, हमारी खुद की आर्मी जो इन दुश्मनों से लड़ेगी। ठीक है, अब कोई भी कट हमारे शरीर में लगता है, कोई भी कट लगा, आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, गिरते हो, हल्का खरोच आई, मान लो एक छोटा सा कट लगा, या घर में नाइफ कुछ काटते हुए सब्जी या बैंगन वगैरह कुछ काट रहे हो आप, फ्रूट्स वगैरह, और आपको कट लग गया। ठीक है, थोड़े ही देर में आप देखोगे कुछ ही मिनट के अंदर जहां वो कट लगा था वहां सूजन हो जाएगी। देखा है सबने, नोटिस किया ये? सूजन हो जाएगी या वो पार्ट लाल हो जाएगा, उसमें ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा पानी बाहर निकल रहा है, आपको पेन भी फील होगा और वो पार्ट अकड़न सी आ जाएगी उस पार्ट में। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी पर बैक्टीरिया और वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो अटैक कर देते हैं। वॉट्स योर नेम? सबा उस्मानी। ओके सबा, देखिए जो इंसिजन लगता है, जब कट लगता है, उसके थ्रू हमारी नॉर्मली स्किन कवर्ड है पूरी, कोई बैक्टीरिया, तो देखो अभी भी हम यहाँ रूम में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर अवेलेबल, राइट? बहुत सारे अवेलेबल है, बट हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। पता है हमारा इम्यून सिस्टम में हमारी ये त्वचा भी आती है, स्किन भी आती है, ये कॉम्प्लीमेंट इम्यून सिस्टम है। खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने, कुदरत ने, नेचर ने आपको ये स्किन दी हुई है, इसके थ्रू बैक्टीरिया ऐसे एंटर नहीं कर सकता। बट वंस यू गेट द इंसिजन, जैसे ही इंसिजन लगा, बैक्टीरिया विल एंटर। बैक्टीरिया एंटर हो गया, जैसे ही बैक्टीरिया एंटर हुआ वहाँ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, और वो जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो सूजन आई है या दर्द हुआ है या रेडनेस आई है, वो हमारे ही शरीर के इम्यून सेल का रिस्पॉन्स है। ठीक है, सो बेसिकली कोई एंटर हुआ बाहर से, दैट इज इन्फेक्शन। हम उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन हो गया। कोविड ने हमें इन्फेक्ट कर दिया, वायरस ने हमें इन्फेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया ने हमें इन्फेक्ट कर दिया, फंगई ने इन्फेक्ट कर दिया, पैरासाइट ने इन्फेक्ट कर दिया, दुश्मन, इन्फेक्शन। बट उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट
जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट किया हमारे शरीर ने, हमारी आर्मी ने, वो क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो अब इन्फ्लेमेशन अच्छी है या बुरी है? बहुत अच्छी है। इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो हम बचेंगे, अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो वो बैक्टीरिया पता नहीं कहाँ स्प्रेड हो जाएगा। सो बेसिकली इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या हुई? Inflammation is nothing, it's just a protective response of our body to fight off infection. ठीक है? इतना सबको समझ आया कि इन्फ्लेमेशन है क्या? इन्फ्लेमेशन बहुत अच्छी चीज है, राइट? रेडनेस आ रही है, घबराना नहीं है, स्वेलिंग हो रही है, घबराना नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब वो बैक्टीरिया को हमारा शरीर लड़ रहा है, हेल्प कर रहा है। पर सोचो क्यों एलोपैथी डॉक्टर्स पागल तो नहीं होंगे ना? क्यों मेडिसिन दे रहे हैं एंटी इन्फ्लेमेटरीज? क्यों? हमारे खुद के प्रोडक्ट में 42 प्रॉपर्टीज हैं एंटी इन्फ्लेमेटरीज। फाइटोशाइन में सोचा किसने?